दिया है श्याम। हे देव ऋषि नारद, वो कृष्ण कैसा है और कैसा नहीं है आज निवेदन करने लगा है वो भोजराज कंस, और कहने लगा वो कन्हैया जो है उसकी मैया जो यशोदा है वो कैसी थी पहले। वो पुण्यत प्रतिदिन गाय को चराने जाया करती थी, लेकिन ये कृष्ण ने आकर के सारा जीवन मेरा बर्बाद कर दिया। नारद जी बोले तो तुम चले जाओ। जवाब दिया मैं कैसे जाऊं? अगर मैंने यमुना को भी पार कर दिया तो जो राधा जी ने श्राप दिया है मैं पुनः फिर स्त्री बन जाऊंगा। हाँ, बात सत्य है, क्योंकि कंस ने इतने राक्षसों को भेजा लेकिन स्वयं क्यों नहीं गया? क्योंकि इसलिए नहीं स्वयं गया, वो जानता था एक बार राधा जी ये कंस बरसाने में घूम रहा है और गोकुल की तरफ जा रहा है। राधा जी ने देखा ये परेशान कर रहा है लड़कियों को, तो राधा जी ने इसे स्त्री का रूप दे दिया, श्राप दे दिया। इसने स्त्री बनकर के बहुत कंडा भी पाथे थे उस जगह पर। जब इसने क्षमा मांगी तो राधा जी ने जवाब दिया अगर आज से तुम यहाँ पर आए तो तुम मेरे बिना देखे बल्कि यहाँ पर आओगे वैसे स्त्री बन जाओगे। तभी वो भोजराज कंस नहीं जाता था। कंस ने जब ये बात सुनी तो जवाब दिया देखो महाराज, हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए, इसलिए मेरी एक बात सुनो। नारद जी कहने लगे चिंता न करो कंस, ये काम तुम्हारा मैं आसान कर दूंगा, और तुमसे मैं एक बात कहता हूं। क्या बोले हैं? लिख दो और उस पत्र में लिख दो कि हमें कमल पुष्पों की आवश्यकता है 2 छपरियां। हे बाबा नंद, अगर 2 दिन में वो कमल के पुष्प नहीं आए तो मैं तुम्हें और तुम्हारी सारी बिरादरी को जेल में डाल दूंगा। और देखो जब जेल में वो आ जाएंगे तो फिर काहे की तुम्हें चिंता है? जब जेल में आ जाए तो चाहे जब जैसे तब तैसे मार सकते हो। अपने घर को तो कुत्तों शेर होते तासे तुम ऐसो ही करो, यही उपाय है। कंस कहने लगा ठीक है महाराज। आज कंस को उपाय बताया है। नारद जी वहां से नारायण नारायण करते हुए आगे की ओर प्रस्थान किया। सुखदेव जी बोले राजन परीक्षित, इधर भोजराज कंस ने एक पत्र तैयार किया है, पत्र लिखवाया है वृंदावन के लिए। अत्र कुशलम तत्रा आसीत अत्तम गत्वा, आगे समाचार यह है बाप यादवों के बाबा नंद सादर प्रणाम। मुझे कुछ कमल के पुष्पों की आवश्यकता है और वो काली दह में लगे हुए हैं। उन कमल के पुष्पों को भिजवा देना 2 दिन के अंदर। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हें और तुम्हारी सारी बिरादरी को जेल में डलवा दूंगा।
जैसे ही बाबा नंद और मैया यशोदा के पास में वो पत्र आया, बेचारे बाबा नंद मैया यशोदा रोने लगे। हे ईश्वर, ये क्या हुआ? हे परमात्मा, ये कैसा खेल है तेरा? अरे मेरा पुत्र जा दिन से पैदा हुआ है, इस पृथ्वी पर आया है, उस दिन से जा दुष्ट कंस ने कछु न कछु उपाय जरूर किए। अरे जाए मरवाने के लाने जाने कितने राक्षसों को, जाने विनाशकारी व्यक्तियों को भेजा, लेकिन वो तो कुल गुरु की कृपा से, कुल भगवान की कृपा से हमारे बच्चे बच गए। आज मुझे लगता है मेरे बालकों को मार देगा ये कंस। और रोने लगी मैया यशोदा बाबा नंद। कैसे? अरे कंस, तेरा बुरा हो जाए, तूने बहुत गलत किया है। जो तूने मेरे बच्चों के लिए इतना यत्न किया, इतना प्रयास किया कंस। मैया किया गई रोए, टप टप आंसू करता काम गिरे करता रसीन बंधो मेरी समय मैया यशोदा के पास में आए। मैया यशोदा बाबा नंद रोए रहे, तो भगवान ने जवाब दिया है, बैठ गए गोद में और जवाब दिया, मैया हमें माखन मिश्री चाहिए। मैया यशोदा ने अपने चुपके से आंसू पोंछ लिए। क्यों? क्योंकि माँ बेचारी सोचने लगी मेरा बेटा कन्हैया जानेगा तो पता नहीं इसके दिल में क्या लगे, ये जिद्दी है, ये क्रोध में आकर के काली देह में जाएगा, अवश्य वो कालिया नाग इसे खा जाएगा, इसलिए मैं इसे नहीं बताऊंगा। आज मैया यशोदा शांत हो गई और जवाब दिया, आओ बेटा, आज का माखन मिश्री तुम खाओ बेटा, कल पता नहीं तेरी मैया कहीं होगी और तेरे बाबा कहीं होंगे। भगवान कन्हैया कहने लगे, मैया मतलब? जवाब दिया, बेटा इसका मतलब मत पूछ। अब मैं तुझे क्या बताऊं क्या ना बताऊं, मुझसे कुछ कहा नहीं जाता है। तभी भगवान कन्हैया कहने लगे, मैया मांग रो माखन रोटी गोपाल भैया, हे कन्हैया मुझे माखन रोटी दे दे। लेकिन मैया यशोदा आंगन में रोवे, कपरई बोटी बोटी गोपाल भैया मांगरो माखन रोटी। मैया यशोदा रो रही है, लेकिन अंदर अंदर रो रही है, बाहर आंसू नहीं आने दे रही। क्यों नहीं आने दे रही है?
क्योंकि मेरा कन्हैया यदि जानेगा तो बेचारा परेशान हो जाएगा। भगवान ने जो मैया की तरफ देखा, जवाब दिया, माँ आज तेरी आंखें लाल हैं और मुंह को छुपा करके हर बात तू करती है, मतलब क्या है माँ? मैया ने जब कुछ नहीं कहा तो भगवान कन्हैया कहने लगे, मैया क्या बात है, क्या कारण है तुम्हें? भगवान कन्हैया से मैया यशोदा कहने लगी है, बेटा हमसे कौन क्या कहेगा? अरे तुझे पता है जो तेरा मामा कंस है ना, उसने बहुत गलत किया है। अरे तुझे मरवाने के लाने एक पत्र भेजा है। अगर बेटा काली देश से पुष्प ना पहुंचे वो मुझे और तेरे पिता को जेल में डाल देगा। बेटा अब मैं क्या करूं? भगवान बोले, मैया जरा सी बात के पीछे तू रो रही है। अरे तू भी एक पत्र लिख दे और लिख दे उसमें कि जेल की धमकी चोर बदमाशों और मक्कारों की दी जाए। हम जैसे शरीफों के लिए जेल नहीं बोल सकता गए मंदिर है, वो हमारे लिए एक मंदिर है। सत्य की परिभाषा जेल है। इसलिए मैया एक बात तो सुन, तो चिंता न कर, वो कंस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा।
उसकी मौत अब सामने आ चुकी है। मैया तू चिंता न कर, तू आराम से बैठ और मुझे माखन मिश्री खिला। मैं माखन मिश्री खा करके फिर बाद में सोचेंगे। मैया ने बेटा को माखन मिश्री दी और जवाब दो, लला आज को दूर खेलवे ना जाइयो, क्योंकि पता नहीं वो कंस के कितने पैरेदान लगे हो, कब क्या तुझे कर दें। भगवान बोले मैया चिंता न करो। अब भगवान ने माखन खाया, मिश्री खाई। इसके बाद सुखदेव जी बोले राजन परीक्षित, भगवान श्याम सुंदर ने सभी ग्वाल वालों को लिया। मनसुका सदामी संकीर्ण मदन जवाब दिया है, चलो आज काली देवी के पास गेंद खेलने चलेंगे। भगवान की बात सुन के सब ग्वाला कहने लगे,